हमारे वृंदावन में एक बाबा, उनको घड़ी वाले बाबा बोलते थे। घड़ी वाले बाबा इसलिए बोलते क्योंकि वो हाथ की जगह पैरों में घड़ी पहनते थे। किसी ने कहा बाबा पैरों में घड़ी क्यों पहनते हो? बोले भाई ये काल है और काल दौड़ रहा है, इसलिए काल दौड़ रहा है, कब अंत हो जाए कब रुक जाए हमको क्या पता, इसलिए मैंने पैरों में बांध रखा। हे चरण, हे मेरे पैरों, इस काल को पहचानो और सदा वहां जाना जहां श्याम सुंदर विराजे हों, ताकि ये पैर मुझे सदा वहीं लेके जाएं जहां कन्हैया बैठे। इसलिए मैं काल अपने पैरों में बांधता हूं ताकि जब अंत हो उससे पहले मुझे ठाकुर जी में। उनका एक और नियम था, वो बाबा जहां बैठते थे और जहां सोते थे वहां गद्दों में उन्होंने कंकड़ भर रखे थे भीतर, मतलब उनके आसन पर और कोई बैठ नहीं सकता था। किसी ने पूछा बाबा आपके सोने वाले बेड पर, बैठने वाले सब जगह पर ये कंकड़ क्यों भर रखे हैं आपने? तो बहुत अच्छी बात कहते, बोले भैया यदि इनमें रुई भर दूंगा तो बैठते ही शरीर की थकान कम होगी, और थकान कम होगी तो नींद आने लग जाएगी, और नींद ज्यादा आई तो भजन नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं कठोर गद्दे पर बैठता हूं ताकि मुझे नींद भी आ रही हो तो इसकी कठोरता से मेरी नींद उड़ती है। और जब भयानक नींद 3-4 दिन की भर जाती है तो जब इतनी नींद आती है तो फिर पत्थर पे भी नींद आ जाती है, लेकिन नींद उतनी ही आएगी जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं आएगी। अगर गद्दे पर बैठूंगा, रुई के गद्दे पर, मखमली गद्दे पर, तो जितनी नींद लेनी चाहिए उससे ज्यादा नींद भी मैं ले लूंगा, लेकिन पत्थर के गद्दे पर रहूंगा तो इस पर उतनी नींद आएगी जितनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आएगी, तो उतनी देर हमारा भजन बना रहेगा। ऐसे ऐसे लोग प्रयास करते हैं तब भी भगवत भक्त नहीं बन पाते, और हम लोगों को यह लगता है कि हमने 2-4 घंटे पूजा का कर ली, हमसे बड़ा कोई भक्ति नहीं है, हमसे बड़ा कोई ठाकुर जी का स्मरण करने वाला ही नहीं है। हम लोग महीने में अब लोग गिनाते हैं ना, मुझे देखो बुरा नहीं मानना, अपनी क्रम और अपने भक्ति के भाव कभी गिनवाओ मत। हम ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, पाप गिनवाते हैं कभी? हम पड़ोसी से बहुत जलते हैं, कभी किसी से कहा हमको ये हम जो है ऐसा ऐसा करते हैं, बुरा बुरा कभी बताते नहीं? अच्छाई क्यों गिनवाते हैं हम लोग सबको? बुराई गिनवाओ। ऐसे बंधुओं अपने भक्ति के क्रम कभी गिनवाने नहीं चाहिए। और ये बात हमको व्यासपीठ पे ही पता चली। मैं अपनी कथाएं पहले गिनता था और एक दिन गिनते गिनते अभिमान हो गया कि इतनी कथा हो गई, उस दिन से गिनना ही बंद कर दिया, अब नहीं गिनेंगे भैया। ये कोई अभिमान प्रकट करे इसलिए कथा थोड़ी है, और ये गिनने का विषय भी नहीं है। गिनने हैं तो अपने कुकर्म गिनो, सत्कर्म मत गिनो। लेकिन हम क्या करते हैं, सत्कर्मों की तो लिस्ट बनाते हैं, कुकर्मों को भूल जाते हैं कितने किए। यहीं से तो दूषित होना प्रारंभ होता है हमारे हृदय का। ध्रुव जी कहते हैं अपने प्रत्येक अंग से ठाकुर जी को प्रणाम करो, अपने प्रत्येक अंग से भगवत स्मरण करो, क्योंकि जिस अंग से नहीं करोगे पाप वहीं से प्रविष्ट हो जाएगा। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए कहा, भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम ये नांज सौल्वण मुरुव्यसनम भवाब्धिं निश्ये भवत गुण कथामृत पानमत्तः। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई और कहा, नाथ एक एडिक्शन मुझको लगा दीजिए, एक व्यसन, एक लत मेरे अंदर लग जाए, ऐसी कृपा करो। व्यसनम भवाब्धिम स्पष्ट लिखा है, मुझे एक व्यसन लग जाए। कैसा व्यसन? व्यसन किसको कहते हैं बंधु? सब जानते हो। किसी को इसका व्यसन होता है, किसी को इसका व्यसन होता है, किसी को अन्य अन्य व्यसन होते हैं, सबके व्यसन अलग अलग है। लेकिन ध्रुव जी कह रहे हैं मुझे व्यसन हो जाए ऐसी कृपा करो। भगवान बोले कैसा व्यसन चाहिए? बोले नेश्ये गुण कथामृतपान मत्तः। आपकी जहां कहीं भी कथा हो रही हो वहां जाने का, उसमें बैठने का और सुनकर के भाव विभोर होने का व्यसन मुझको हो जाए। नाथ ऐसी कृपा मुझ पर कर दो।
जिस प्रकार व्यक्ति अपने व्यसनों के बिना नहीं रह पाता, ऐसे ही मैं आपकी कथा के बिना ना रह पाऊं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो नाथ। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान ने उनको आज्ञा दी, ठीक है ध्रुव, ऐसा ही होगा। और श्री ध्रुव जी महाराज भगवान को प्रणाम करने लगे। भगवान बोले, अब ध्रुव हमारी बात सुनो, तुमको 36,000 वर्ष तक अब पृथ्वी पर राज्य करना है। ध्रुव जी बोले, भगवान ये श्राप मत देखे जाइए, मुझे आपका दर्शन कर लिया, अब मैं 36,000 वर्ष तक क्या करूंगा इस पृथ्वी पर। बोले, नहीं, तुम आए थे पिता की राज्य गद्दी पर बैठने के लिए, तो जाओ, अब तुम 36,000 वर्ष के लिए राजा बन जाओ। ध्रुव जी बोले, नाथ आपकी याद आएगी तो हम क्या करें। भगवान बोले, अपने नेत्रों में हमको बसा लो, जब तुम्हारा इच्छा हो तब हमको देखना। हमारे नेत्रों में बंधुओं एक सामर्थ्य है, एक शक्ति है कि जिसके प्रति हमारे चित्त वृत्ति हो उसको वो एज इट इज कैप्चर कर लेते हैं और जब आप चाहो तब आपको दिखा सकते हैं। ये सामर्थ्य है। परंतु हमने सांसारिक विषयों के अलावा कभी इन नेत्रों से किसी को कैप्चर किया ही नहीं। एक भक्त बंबई का, मुझसे बोला कि महाराज जी मैं आंख बंद करके जप नहीं कर पाता, मुझे आंख खोल के ही जप करना है। मैंने कहा कोई दोष नहीं है, आंख खोल के करो चाहे बंद करके। पर मैंने फिर भी पूछा, मैंने कहा आंख बंद करके क्यों नहीं होता। बोले, महाराज जी मैं नेत्र बंद करता हूं तो 15-16 सेकंड बाद मुझे अप्सराएं दिखाई देती हैं। मैंने कहा जब नहीं तो आंख खोल के करो तुम तो। मैंने मत करो भैया, ये विषय भोगों का इतना चिंतन हमारे नेत्रों से और बुद्धि चित्त वृत्ति से हो जाता है कि फिर वही दिखता है। परंतु वैष्णव संत वृंद और हमारे ब्रजवासी और जो वैष्णव भाव भक्ति भाव में रहते हैं, भक्ति पथ के अनुयायी, भक्ति पथिक हैं, वे जब जब नेत्र बंद करते हैं तब तब उनको ठाकुर जी का ही अनुभव होता है। मीराबाई जहां देखती उनको श्याम सुंदर दिखाई देते, करमेती बाई, कर्मा बाई, ये सब भक्त शतक के वह भाव हैं जिन्होंने ठाकुर जी को हर भाव में देखा है। ध्रुव जी ने भगवान से प्रार्थना की और चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान ने उनको आज्ञा दी, जाओ ध्रुव, अब 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करो। ध्रुव जी 36,000 वर्ष बाद मृत्यु के सिर पर अपना चरण पधरा करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। ऐसे ध्रुव जी के मंगल चरित्र को हम प्रणाम करते हैं। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए और इनके बेटा बैन हुए। ये बैन राजा जो था, इसने बंधुओं भगवत भक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था। अपनी पूजा, अपनी सेवा, अपना यज्ञ आदि करवाने लगा, जिससे नाराज हताश होकर के कई ऋषियों ने हुंकार भरी और उनकी हुंकार से ही उसका शरीर शांत हो गया। और बैन के शरीर के घर्षण से भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ, जिनकी वजह से इस धरती को पृथ्वी कहा जाता है। बोलो पृथु महाराज की जय। पृथु महाराज भगवान के अवतार माने जाते हैं। पृथु महाराज का सुंदर चरित्र आया और उसमें यह बताया गया कि श्री पृथु महाराज ने अधिकतर पृथ्वी को समतल बनाया। आप लोग देखते हैं कि कई कई जगहों पर छोटे छोटे पहाड़ भी होते हैं, और उत्तराखंड हिमालय में चले जाओ तो वहां तो बड़े बड़े हैं ही। परंतु बंधुओं, पहले प्राचीन जब धरती का निर्माण हुआ तब पहाड़ ही पहाड़ थे पृथ्वी पर, पहाड़ और समुद्र। परंतु पृथु महाराज ने अधिकतर पृथ्वी को समतल बनाया, धरती को समतल बनाया, इसलिए इस धरती को पृथ्वी कहने लगे। और जो खेती बाड़ी हम लोग करते हैं, आज उड़ीसा का कोई बहुत विशिष्ट पर्व भी है। क्या क्या है? अब हम कुछ बोल दें कुछ गलत नहीं निकले, इसलिए आपको सबको पता ही है। तो वो भी किसानों की प्रमुखता की वजह से उस उत्सव को करते हैं। आज नवीन अन्न नुआ खाई है। वाह, आ गए भैया याद। नुआ खाई ना,
आप मत बोला करो, बस नुआ खाए। हमारे एक पंडित जी हैं, वो उल्टा ही बोलते हैं, वो खाई नुआ बोल रहे थे। तो ये जो हमारे यहां खेती बाड़ी करने की जो प्रथा है ना, इसका भी प्रारंभ श्री पृथु महाराज ने किया। ऐसा बताते हैं कि बैन ने जब यज्ञ आदि करवाने बंद करवा दिए कि भाई कोई यज्ञ नहीं करेगा, हवन नहीं करेगा, पूजा वूजा कुछ नहीं होगी, तो पृथ्वी को इतना क्रोध आया कि पृथ्वी ने अन्न उगाना ही बंद कर दिया। कितनी भी खेती करो, जुताई बुवाई करो, पृथ्वी से अन्न होना बंद हो गया था। पृथ्वी ने अपने सारे अन्नों को प्रकट करने की सामर्थ्य को अपने भीतर दबा लिया। अधिकतर पृथ्वी बंजर हो गई। पृथु महाराज जब प्रकट हुए तो पृथु महाराज ने सबके समस्या सुनी। प्रजा ने आकर के कहा खाने के लिए कुछ है ही नहीं, पृथ्वी ने अन्नों को अपने अंदर समेट लिया है, पृथ्वी से कुछ प्रकट ही नहीं हो रहा। तब पृथु महाराज ने पृथ्वी को प्रणाम करते हुए समस्या पूछी, क्या बात है पृथ्वी महारानी, आपने अन्न और फल उगाने की सामर्थ्य को समाप्त क्यों कर दिया? बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, कितना सुंदर उत्तर और कितनी बड़ी बात यहां बताई गई। पृथ्वी महारानी ने पृथु महाराज से कहा, भगवान मेरे ऊपर गेहूं प्रकट होते हैं, चावल प्रकट होते हैं, फल प्रकट होते हैं, फलों में रस प्रकट होता है, ये सब मैं प्रकट करती हूं, लेकिन किसी मानव के पेट को भरने के लिए सब प्रकट नहीं करती। मैं इसलिए प्रकट करती हूं क्योंकि संत जन, ऋषि जन, भक्त जन मेरे ही उन अंशों को ले जाएंगे, बनाएंगे और फिर भोग बना करके ठाकुर जी को पधराएंगे, इसके लिए मैं प्रकट करती हूं। परंतु यहां तो बैन के शासन काल में सब लोगों ने भोग लगाना बंद कर दिया, यज्ञ करना बंद कर दिया, भगवान को मेरे अंश को अर्पित करना बंद कर दिया, इसलिए मैंने उसको समाप्त कर दिया। इसका मतलब क्या है बंधुओं? एक अन्न भी पृथ्वी पर, उस पर हमारा अधिकार नहीं है। पृथ्वी अन्न, फल, जो कुछ भी प्रकट करती है सात्विक स्थिति में, तामसिक नहीं। तामसिक फलों की बात, वो पृथ्वी तो सबका पोषण करती है ना, राक्षसों को भी देती है। राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के लिए तामसी फल और तामसी सब्जियां प्रकट होती हैं, परंतु सात्विक जितनी भी सब्जी और जितने फल प्रकट होते हैं वो सब भगवत आराधन के लिए प्रकट होते हैं। व्यक्ति अगर उनका भोग नहीं लगाता ठाकुर जी को तो पृथ्वी को बड़ा कष्ट होता है। इसलिए भैया हर घर में ये नियम हो, ठाकुर जी के लिए भोग लगाया करो। घर में सामग्री वो बनाओ जो ठाकुर जी को भोग लग सके। बिना भोग लगाए ना तो आप सेवन करो, क्योंकि बिना भोग लगाए आप सेवन करते हैं तो पृथ्वी को कष्ट होता है, क्योंकि उस पर उत्पन्न होने वाला प्रत्येक रस, प्रत्येक भाव वो ठाकुर जी के लिए ही है। ऐसी प्रथा। भुंजते ते त्वघम पापात, ये पचंत्यात्म कारणम, आत्म कारण से जो भोजन बनाते हैं वो पाप कर रहे हैं, ऐसा शास्त्रों में विधान बताया गया। तो पृथ्वी ने कहा कि महाराज यज्ञ, पूजन, भोग वोग ये सब बंद कर दिए थे पृथ्वी पर, इसलिए मैंने अपने सारे तत्वों को समेट लिया। पृथु महाराज बोले आप चिंता मत करो, हम आपको वचन देते हैं जब तक पृथ्वी पर सूर्य चंद्रमा का प्रकाश पड़ेगा तब तक प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर में एक वैष्णव घर भी ऐसा होगा जो आपके द्वारा उत्पन्न अन्न का भोग जरूर लगाएगा। तो बंधुओं आज भी भारत में मुझे नहीं लगता ऐसा कोई शहर या गांव होगा जहां पर कोई एक वैष्णव ना हो और जो ठाकुर जी का भोग ना लगाता हो। निश्चित ही लगाता है। और जहां कहीं भी पृथ्वी थोड़ी सी बंजर हो रही है, जहां कहीं भी अन्न जल आदि नहीं भी हो रहा है ढंग से, तो निश्चित है वहां पृथ्वी ने अपने तत्वों को इसलिए समेट लिया है क्योंकि वहां भोग नहीं लगा। अच्छा, आप लोग कभी दुर्भाग्य से विदेश जाएं तो हमारी एक बात सुनो, जितने स्पाइसेस भारत में होते हैं, जितनी प्रकार की सब्जियां भारत में होती हैं, जितने प्रकार के रस पदार्थ भारत में होते हैं, उतने विदेश में नहीं होते। आप कोई सब्जी भारत में बनाइए और वही सब्जी अच्छी क्वालिटी की आपको विदेश में मिलेगी, वहां बनाइए, आप दोनों में फर्क देख लेना। वहां के मसाले भी फीके, वहां की सब्जियां भी फीकी और उनमें पोषण तत्व भी फीका। हमारे तो
जब हम विदेश जाते हैं, हमारे लाल जी भी जाते हैं, तो मेरा नियम है विदेश से आते ही ठाकुर जी का 56 भोग लगाता हूं घर पे। क्यों? ठाकुर जी को भूख लग जाती है, क्योंकि विदेश का स्वाद ही नहीं आता भोजन में, अच्छा ही नहीं लगता खाने में। टमाटर भी ऐसे फीके से, मिर्च तो ऐसी महाराज की छोटे छोटे बच्चे खा जाएं उसको ककड़ी की तरह, मिर्ची नहीं होती। और हमारे भारत में एक वो छोटी वाली मिर्च आती है, एक लंका मिर्च है, हाँ, और जगन्नाथपुरी में भी एक छोटी मिर्च आती है, वो आपने खा ली तो महाराज दुनिया का ऐसा कोई छेना पोड़ा नहीं जो आपकी उस मिर्च के धुएं को मिटा सके। तो ये पोषक तत्व जो सब्जियों में, ये केवल भारत में ही क्यों है? क्योंकि भारत में आज भी भोग लगता है ठाकुर जी का। भारत में आज भी अन्न और पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले फलों को भगवत निवेदित किया जाता है, इसलिए पृथ्वी उनमें और तत्वों को समेट करके भेजती है कि श्री जगन्नाथ जी भोग लगाएंगे, राधारमन लाल भोग लगाएंगे, द्वारिकाधीश भोग लगाएंगे, बद्रीनाथ भगवान का भोग लगेगा। विदेशों में ठाकुर जी का भोग ही नहीं लगता, इसलिए वहां के रस तत्वों को देख लीजिए, वहां के फलों में तत्व नहीं है। भारत जैसा आम पूरे दुनिया में नहीं, भारत जैसे सेब पूरी दुनिया में नहीं, भारत जैसे फल पूरी दुनिया में, सब्जियां है ही नहीं। और इसका विशेष कारण साइंटिफिक लोग कुछ भी निकालें, हमारा तो यही है कि जैसे प्रियतम को अच्छा लगे, पत्नी अच्छा भोजन बनाती है, मसाले बढ़िया डालती है, सब कुछ बढ़िया करती है, ऐसी ये पृथ्वी भगवान की पत्नी है। जगन्नाथ जी को भोग लगेगा, पृथ्वी पर भारत में इतने सारे देवालय, सब जगह भोग लगेगा। इसलिए अपने ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए यहाँ उत्पन्न होने वाले जितने भी सब्जियां हैं, जितने भी तत्व हैं, चावल गेहूं आदि, वो सब रसयुक्त पोषक युक्त होते हैं, क्योंकि प्रियतमा अपने प्रियतम को निवेदित कर रही है। पृथ्वी प्रियतमा है और प्रियतम जगन्नाथ है। बर्गर में नाना करते हुए भी 1000 परिवार तो ऐसे होंगे जहां पर भोग लगता होगा, इसलिए यहां पर भी अन्न हो रहा है, यहां पर भी सब प्रकट हो रहा है। तो ये भाव है। तो पृथु महाराज ने पृथ्वी पर ये खेती बाड़ी वगैरह पुनः प्रारंभ कराई, और फिर पृथु महाराज ने सब पृथ्वी को व्यवस्थित करके अपने आत्म कल्याण के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ किए। परंतु 99 यज्ञ होते ही 100वां अश्वमेध यज्ञ जैसे ही प्रारंभ होता, इंद्र घोड़े चुरा करके भाग जाते। अश्वमेध यज्ञ में बंधुओं घोड़े छोड़े जाते हैं वन में, हर यज्ञ में। तो 100वां यज्ञ पूरा होने से पहले इंद्र आकर के घोड़े चुरा लेता। बंधुओं, अश्वमेध यज्ञ से क्या होता है? 100 अश्वमेध यज्ञ जो व्यक्ति अपने जीवन में कर लेगा, मृत्यु के पश्चात जब कभी भी पृथ्वी का प्रलय होगा, प्रलय के बाद में जब पुनः देव स्थापित होंगे, तो उसको इंद्र की पदवी मिलेगी जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेगा। हम जो पुण्य करते हैं ना, हमने ब्राह्मण भोजन कराए, हमने आश्रम में पंखे लगवाए, कहीं संतों की सेवा करी, कहीं कमरे बनवाए, किसी परोपकार किया, असहाय लोगों की, ये सारे पुण्य जो इकट्ठे होते हैं ना, इन पुण्यों के बदले या तो हमको स्वर्ग मिलता है, और या फिर हमारे पुण्य बहुत ज्यादा यदि हो जाते हैं तो हमको देव योनि प्राप्त, देवलोक प्राप्त होता है, किसी देवता की पदवी मिलेगी। जैसे प्रधानमंत्री, ये एक पद है, और उस पर बैठने वाले चाहे मनमोहन सिंह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, उनको कहलाया जाएगा प्रधानमंत्री। ऐसी देवता 33 करोड़ ये पदवियां हैं। इंद्र हो गए, सूर्य हो गए, चंद्र हो गए, वरुण हो गए, ये सब पदवियां हैं, और व्यक्ति पुण्य के प्रभाव से इन पदवियों को प्राप्त कर सकता है, लेकिन पुण्य अति में होना चाहिए। तो 100 अश्वमेध यज्ञ जो करता है, 99 होने पर इंद्र का सिंहासन हिलने लग जाता है कि भाई इसके 100 हो गए तो फिर ये बैठेगा यहां पर। तो इसलिए इंद्र आकर के क्या करते हैं, हमारे पुण्यों को ले जाते हैं। इसीलिए पंडित जी कहते हैं पूजा के बाद में आसन के नीचे पहले जल छोड़ो और फिर उसको आंख से लगाओ, सम शक्राय नमः। अपने पुण्य को अपने पास रखो, यदि जल आंखों से नहीं लगाओगे तो पुण्य इंद्र ले जाएगा। हमारे पुण्य बढ़ते हैं, उसी से स्वर्ग मिलता है। लेकिन एक बात बोले, भक्तों को पुण्य की कामना नहीं,
भक्त पुण्य नहीं मांगते। भक्तों का स्वभाव कैसा, वैष्णव का स्वभाव कैसा कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषित स्वभावा क्रोधाग्निदग्धा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनाभानुषित स्वभावा करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। मैं जो कुछ भी करूं सब ठाकुर जी को अर्पित। पूजा करने के बाद भी हाथ में जल लेंगे और श्री कृष्णार्पणमस्तु, हमने जो भी कुछ किया हम ठाकुर जी को अर्पित करते हैं। वैष्णव कभी अपने पास नहीं रखता पुण्य, अपने पास रखेंगे तो या तो यहीं खर्च हो जाएंगे। अब जैसे आपने कोई गंगा स्नान किया, हरिद्वार गए, पुण्य हो गया, अब जैसे आप बरगढ़ लौट करके आए, किसी ने आपकी बड़ी प्रशंसा कर दी, वो भैया ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, ऐसे हैं वैसे हैं, आपका तुरंत पुण्य खत्म। अपनी प्रशंसा सुनने से पुण्य खत्म होते हैं। और दूसरी बात सुनो, अपनी बुराई सुनने से पाप नष्ट होते हैं। इसलिए आज घर जाइएगा और घर के किसी सदस्य से कहना थोड़ी 2-4 बुराई करो, मेरी बुराई कर दो थोड़ी सी। क्यों? अपनी बुराई सुनने से या फिर अपने विषय में अप्रिय बात सुनने से पाप नष्ट होते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं निंदक नियरे राखिए। तुलसीदास जी कहते हैं निंदकों को सदा पास रखो। क्यों? वो आपकी बुराई करते रहेंगे, कमियां बताते रहेंगे, चलती फिरती गंगा है, आपके पाप नष्ट होते रहेंगे। और ज्यादा प्रशंसा सुनोगे उससे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तो वैष्णव क्या करते हैं? वैष्णव पुण्यों को अपने पास नहीं रखते, ठाकुर जी को दे देते। मैंने जो कुछ भी किया मैं जगन्नाथ जी को अर्पित करता हूं। तो इसका क्या मतलब हुआ? आपने जितना कमाया बैंक में जमा कर दिया, हमने जितना पुण्य किया सब ठाकुर जी को दे दिया, ठाकुर जी हमारी बैंक हो गई, ठाकुर जी को हम देते चले गए। अब इसका प्रभाव क्या होगा? जब हमारा अंतिम समय आएगा उस समय हमारे पापों के कारण हमको नर्क जाना होगा, लेकिन ठाकुर जी तुरंत हमारी सारी एफडी खोल देंगे, इसने सारे पुण्य मुझको अर्पित किए हैं, और उन समस्त पुण्यों के प्रभाव से हमको श्रीधाम वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए वैष्णव पुण्य करते हैं, कुछ भी सत्कर्म करते हैं, ठाकुर जी को अर्पित करते हैं। नारायणायेति समर्पयामि, कृष्णार्पणमस्तु। पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया, परंतु 99 होते ही 100वां यज्ञ प्रारंभ हुआ तो इंद्र ने विघ्न डाल दिया। और इंद्र ने जैसे ही विघ्न डाला, पृथु महाराज को क्रोध आने लगा। इतने में ही भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले पृथु क्रोध मत करो, ये इंद्र तुम्हारा 100वां यज्ञ नहीं होने दे रहा, इसमें मेरी इच्छा है। तो पृथु महाराज ने कहा आप अपने भक्त का यज्ञ पूर्ण क्यों नहीं होने दे रहे, मेरे 100 यज्ञ होने दीजिए। तब भगवान बोले 100 यज्ञ यदि तुम्हारे पूरे हो गए तो तुमको इंद्र की पदवी मिल जाएगी, और इंद्र की पदवी यदि आपको मिल गई तो आप मुझसे दूर हो जाओगे। इसलिए मैं आपके यज्ञ पूर्ण नहीं होने दे रहा, क्योंकि इंद्र की पदवी मुझे आपको नहीं देनी है, मुझे तो आपको अपने चरणार बिंदों की पदवी देनी है। इसलिए मैं आपका यज्ञ पूर्ण नहीं होने दे रहा। इसलिए भैया पुण्यों के लिए कभी भी कोई श्रेष्ठ कार्य पुण्य मिले इस भाव से मत करो। पुण्य मिलता ही है, परंतु उसको तुरंत ठाकुर जी को अर्पित कर दो। कृष्णार्पणमस्तु। इस प्रकार पृथु महाराज का सुंदर चरित्र सुनाया गया।